हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लेकर। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। सर्वपल्ली का टाइटल उनको विरासत में मिला था। उनके पूर्वज तिरुतनी गांव में शिफ्ट होने के पहले सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। गांव जब छोड़ने लगे तो उनके पूर्वजों ने आपस में मिलकर यह निश्चय किया कि हम जहां भी रहेंगे अपने नाम के आगे सर्वपल्ली टाइटल लगाएंगे। इसलिए सर्वपल्ली टाइटल राधाकृष्णन को विरासत में मिला है। उनके पूर्वज सभी इसका उपयोग करते आ रहे हैं। 1916 ईस्वी में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए इन फिलॉसफी किया था और बाद में उसी कॉलेज में उनको प्रोफेसर की भी नियुक्ति मिली थी और वहाँ पर उन्होंने पढ़ाने का काम किया था। इसके पहले भी या इसके बाद भी उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। 1939 से लेकर के 1948 तक वो भारत के विख्यात यूनिवर्सिटी BHU बनारस यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं। 1947 ईस्वी में जब भारतीय संविधान निर्माण की समिति का गठन किया गया तो उसके सदस्य के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान में जब उपराष्ट्रपति पद को समाविष्ट किया गया तो उस उपराष्ट्रपति पद पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महत्वपूर्ण नेताओं से मिलकर और सहमति लेकर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को निर्विरोध चुना। 1952 से लेकर के 1962 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1962 में वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। 1954 में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जब वो भारत के उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने 1962 में तो उनके मित्रमंडल के सदस्य उनसे मिलकर उनके जन्मदिन को उन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुमति मांगा। उन्होंने इसकी अनुमति दे दी और तब से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तब से हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हम शिक्षकों को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक की भूमिका निभानी होगी, तभी उन्हें शिक्षक दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। शिक्षक और छात्र का रिश्ता अनमोल होता है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसके संबंध अगर सही मायने में कह सकते हैं तो एक शिक्षक और छात्र के संबंध की तुलना नहीं की जा सकती है। हर छात्र में कोई न कोई कमजोरी होता है और कुछ न कुछ काबिलियत होती है। तो एक सच्चे शिक्षक की यह भूमिका है कि वह उसकी काबिलियत को पहचान कर उसका सपोर्ट करे तो कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी। और एक छात्र का क्या कर्तव्य है कि वो उनके अंदर जो कमजोरी है उसको शिक्षक के सामने रखे, तो फिर वो शिक्षक उस कमजोरी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। ये उसके अंदर की कमजोरी है, ये उसके अंदर की कमजोरी है। एक कंकरीला सड़क है, इस पर नुकीले पत्थरों से कंकड़ भरा हुआ बिछाया हुआ है, तो उस कंकरीले सड़क पर आप एक अच्छा जूता पहनकर चल सकते हैं, लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर अगर एक कंकड़ है तो आप उसको पहनकर अच्छी से अच्छी सड़क पर नहीं चल सकते। इसलिए अपने अंदर की जो कमजोरी है उसको निकाल कर शिक्षक के सामने रखो। हम शिक्षक इस कमजोरी को दूर करने का वादा करते हैं और हर शिक्षक को करना चाहिए ताकि उनका बच्चा जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। हम सब कोई जानते हैं कि एक शिक्षक एक सड़क की तरह होता है जो कहीं नहीं जाता। शिक्षक सड़क की तरह है। हम दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करते हैं। सड़क से होकर के आप गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं और छात्र शिक्षक के द्वारा ज्ञान अर्जन कर
महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हैं। शिक्षक एक कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार मिट्टी को ला करके उसमें से घास फूस हटाकर पानी डालकर उसको लात घूंसे से मारकर मुलायम बनाते हैं और फिर घूमते हुए चाक पर रखकर अपने मनचाहा आकृति उसको दे करके बर्तन का रूप धारण करते हैं, तरह तरह का खिलौना बनाते हैं, तरह तरह की मूर्ति बनाते हैं। उनके द्वारा बनाया गया गणेश भगवान या फिर दुर्गा माँ, सरस्वती जो मूर्तियाँ हैं उनके आगे हम लोग शीश झुकाते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान से कहा, भगवान तुम भी एक कलाकार हो, मैं भी एक कलाकार हूँ। तुमने हम जैसे अनेकों पुतले को बनाकर इस धरती पर भेजा है और हमने तुम्हारे जैसे अनेक पुतले को बनाकर इस धरती पर बेचा है, मगर बड़ी शर्म आती है जब तुम्हारे पुतले आपस में लड़ते झगड़ते हैं और हमारे पुतले के आगे सभी शीश झुकाते हैं। वास्तव में बिल्कुल सही है, वास्तव में ये बिल्कुल सही है। हम लोग देखते हैं त्योहारों के अवसर पर ऐसी घटना घटती है, त्योहारों के अवसर पर ऐसी घटना घटती है। इसलिए बच्चों, तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है उसको शिक्षक के सामने रखना होगा, तब तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक और माता पिता एक पानी की तरह होता है। एक पानी एक पौधे को बराबर सींचकर उसको पेड़ का रूप देता है और वही पेड़ की लकड़ी जब पानी में डाला जाता है तो वो पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता है। लगता है कि पानी ने उसको जिंदगी भर सींचा है और फिर वो हम कैसे डूबने दें उसको। हम शिक्षक भी तुमको स्कूल के जितना पीरियड तक तुम्हारा है, जितना दिन तक उस स्कूल में रहते हो, या हर शिक्षक जो तुमको जब से तुम पढ़ने होश संभाला है तब तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, किसी फील्ड का शिक्षक हो, पानी की तरह सींचते रहते हैं। तो कोई भी शिक्षक या माता पिता कभी नहीं चाहेगा कि तुम गर्त में जाओ। हर की इच्छा होती है कि अपनी मंजिल को प्राप्त करो। माता पिता, स्कूल, शिक्षक, समाज सबका नाम रोशन करो, तभी सबको खुशी मिलेगी, सभी सबको खुशी मिलेगी। तुम अपने कर्तव्यों से, कहता रहता है कि इंसान इतना छोटा बनो, इंसान इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और काम से इतना बड़ा बनो कि जब तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारे सामने कोई बैठा ना रह सके। अगर तुम पढ़ लिख करके डीसी बन जाते हो, डीएम बन जाते हो और तुम उसी स्कूल में आते हो तो तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे और जितने लोग हैं तुम्हारे सम्मान में सब खड़े रहेंगे और तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो हर शिक्षक यही चाहता है कि हमारे बच्चे, हमारे पढ़ाए गए स्टूडेंट्स उस मंजिल को प्राप्त करें जहाँ पर वो जब उठ के खड़ा हो जाए तो उनके सामने कोई बैठा नहीं रह सके, कोई भी बैठा ना रह सके। और तुम्हारे साथ वो काबिलियत है, तुम्हारे साथ वो काबिलियत है, तुम्हारे साथ समुद्र की तरह पत्थरों से टकराने की हिम्मत है। एक माटी का दिया है जो रात भर अंधियारे से लड़ता है, तो भगवान का दिया हो तो किस बात से लड़ता है? अपने हथेली पर रख, नसीब इसमें मुकद्दर क्यों ढूंढता है? अरे सीख उस समुंदर से लो जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ये सारे काबिलियत बच्चों तुम्हारे साथ है, तुम में है, उसको उजागर करने की कोशिश करो। अरे सीढ़ियाँ मुबारक उसको हो जिसे सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ मुबारक उसे हो जिसे सिर्फ छत तक जाना है। तुम्हारी मंजिल तो आसमां है यारो, तुम्हें रास्ता खुद बनाना है, तुम्हें रास्ता खुद बनाना है। मंजिल को डिसाइड करो और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के निर्माण में लग जाओ। हम शिक्षक तुमको वादा देते हैं कि तुम्हारी सारी सीढ़ियों तक पहुंचने में, मंजिल तक पहुंचने में जो कमजोरी होगी या जो तुम्हारा तकलीफ होगा उसको दूर करने की कोशिश करें। शिक्षक दिवस की अवसर पर इसी शुभकामनाओं के साथ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। ये चैनल सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के मंजिल प्राप्त करने की आशीर्वाद देता है। इस शिक्षक दिवस पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।